दोस्तों ये कहानी एक राघव नाम के लड़की की, जिसका बचपन से एक सपना होता है कि उसे अपने शहर का सबसे अमीर इंसान बनना है। और दोस्तों वो अपने सपने को पूरा करने के लिए 19 से 20 साल की उम्र के अंदर वो अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर देता है। कंपनी शुरू करने के बाद में शुरुआती दौर में राघव की कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाती है और राघव भी बहुत अच्छा खासा पैसा कमाने लग जाता है। दोस्तों देखते ही देखते राघव का नाम उस शहर के सबसे अमीरों की लिस्ट के अंदर आने लगता है। पर दोस्तों बोलते हैं कि टाइम कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, कभी अच्छा टाइम भी आता है, कभी बुरा टाइम भी आता है। जो राघव की कंपनी एक टाइम पहले लाखों रुपए का प्रॉफिट कमा रही थी, अब वही कंपनी धीरे धीरे लॉस में जाना स्टार्ट कर देती है। राघव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, कंपनी नुकसान में क्यों जा रही है। और दोस्तों देखते ही देखते राघव की कंपनी लाखों रुपए के कर्जे में डूब जाती है और मजबूरन राघव को अपनी कंपनी को बंद करना पड़ता है। कंपनी बंद करने के बाद में राघव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे, क्योंकि उसने जो मेहनत करके जो कंपनी खड़ी की थी वो कंपनी पूरी डूब गई होती है। राघव के ऊपर भी लाखों रुपए का कर्जा हो गया था। इन सारे गलत सोचों की वजह से राघव डिसीजन लेता है कि वो सुसाइड करके मर जाएगा। दोस्तों सुसाइड करने का डिसीजन लेकर के राघव किसी सुनसान बगीचे में जाकर के बैठ जाता है। अब जैसे वहां पर बैठ जाता है 10 से 15 मिनट के बाद में राघव के पास में एक बूढ़ा इंसान आता है और जो राघव को परेशान देख करके राघव से सवाल करता है, क्या तुमको कोई परेशानी है क्या। राघव उस बूढ़े इंसान को भड़क के बोलता है कि मुझे कोई परेशानी नहीं, तुम ऐसे चले जाओ। पर बूढ़ा इंसान राघव को परेशान देख करके फिर से सवाल करता है कि तुमको अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तो राघव भड़क के उस बूढ़े इंसान को बोलता है कि मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, क्या तुम मुझे दे सकते हो क्या। तो बूढ़ा इंसान राघव को देखकर हंसने लगता है और बोलता है कि इतनी सी बात। अब ये बात सुन के राघव चौंक जाता है कि मैंने 10 लाख रुपए बोले, मैंने 10 रुपए नहीं बोले। तो जो बूढ़ा इंसान होता है राघव की बात बोलता है कि मैं इस शहर का सबसे अमीर इंसान हूँ, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए चुटकियों में दे सकता हूँ। अब इतना बोल करके वो बूढ़ा इंसान अपने झोले में से एक चेक निकालता है और चेक पर 10 लाख रुपए लिख करके उस राघव को दे देता है। और राघव को कोई की बात बोलता है कि तुम्हारे पास में जब भी पैसा है तो मुझे लौटा देना। अब राघव दोस्तों चेक को देख करके बहुत खुश हो जाता है और राघव बूढ़े इंसान को एक ही बात बोलता है कि मैं 1 साल के बाद में आपको इसी बगीचे में मिलूंगा और मैं आपके 10 लाख रुपए लौटा दूंगा। और इतना बोल करके राघव अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद में राघव के माइंड के अंदर बहुत सारे सवाल आ रहे होते हैं और एक सवाल ये भी आता है कि वो बूढ़ा इंसान मुझे जानता भी नहीं है, कभी मिला भी नहीं है, और वो बूढ़ा इंसान अगर मुझ पे भरोसा करके मुझे 10 लाख रुपए दे सकता है तो क्या मैं खुद पर भरोसा करके क्या फिर से अपनी कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकता। इतना सोच के राघव फिर से डिसीजन लेता है कि मैं इस 10 लाख रुपए के चेक में से 1 रुपए का भी यूज नहीं करूंगा और मैं अपने दम पर फिर से कंपनी स्टार्ट करूंगा। तो राघव उस चेक पे 10 लाख रुपए के चेक को तिजोरी में रख देता है और उसमें से 1 रुपए का भी यूज अपने काम के अंदर नहीं करता है। राघव फिर से मेहनत करके कड़ी मेहनत करने के बाद थोड़ा पैसा इकट्ठा करता है और फिर से एक नई कंपनी को स्टार्ट करता है। देखते ही देखते 1 साल के अंदर राघव फिर से उस शहर का सबसे अमीर इंसान बन जाता है। दोस्तों 1 साल पूरा होते ही राघव को अपना एक टाइम याद आता है कि मुझे 10 लाख रुपए उस बूढ़े इंसान को फिर से देने के थे। तो राघव उसी बगीचे के अंदर चला जाता है जिस बगीचे के अंदर उस बूढ़े इंसान ने उसको मिलने का बोला था। राघव जैसे उस बगीचे के अंदर जाता है तो वो बूढ़े इंसान का बहुत ज्यादा वेट करता है, इंतजार करता है। 1 घंटे 2 घंटा 3-4 घंटे हो जाता है पर बूढ़ा इंसान दिखता नहीं है। तो 4 घंटे के बाद में राघव को बूढ़ा इंसान दिख जाता है जो उसकी तरफ आ रहा होता है। राघव बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि राघव को उस बूढ़े इंसान को ये भी बताना था कि उसने उसके 10 लाख रुपए में से 1 रुपए का भी यूज नहीं करता। उसने अपनी मेहनत के ऊपर फिर से अपनी कंपनी स्टार्ट की और आज वो शहर का सबसे अमीर इंसान बन गया। दोस्तों जैसे ही बूढ़ा आदमी उस राघव की तरफ आता है राघव और खुश हो जाता है। देखते ही देखते वहां पर एक एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस में 2-4 आदमी उतरते हैं और उस बूढ़े इंसान को पकड़ करके उस एम्बुलेंस के अंदर डाल देते हैं। अब ये सब नजारा देख के राघव जोर से चिल्ला के बोलता है कि आप इस बूढ़े इंसान को क्यों लेके जा रहे हो, ये तो इस शहर का सबसे अमीर आदमी है। अब इतना सुन के वो एम्बुलेंस वाला राघव को एक ही बात बोलता है कि इस शहर का कोई अमीर इंसान नहीं, एक पागल है। और हम क्या करता है, इसके पास में एक फर्जी चेक है, एक गलत चेक सबको बांटता फिरता है और बोलता है कि मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी हूँ, जबकि वो चेक सारे फर्जी है, कोई अमीर आदमी नहीं, वो पूरा मेंटल है, पागल है। अब इतना सुन करके राघव पूरा चौंक जाता है कि क्या हो गया, वो सब कैसे हो गया। तब दोस्तों राघव को रियलाइज होता है कि अगर उस एक टाइम पहले अगर राघव ने खुद पर विश्वास करके अगर फिर से मेहनत नहीं की होती तो शायद वो वापिस से ये कंपनी खड़ी नहीं कर पाता। अब दोस्तों इस कहानी से आपको समझ में, क्या आप खुद समझिए, अगर राघव ने खुद पर विश्वास करके फिर से दोबारा मेहनत नहीं की होती तो वापिस से उस शहर का सबसे अमीर इंसान नहीं बन पाता और फिर से दोस्तों अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता। उसने क्या किया, खुद पे ट्रस्ट किया। दोस्तों ट्रस्ट करने के लिए बहाना चाहिए, आपको खुद पर ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर आप दूसरों की बातें सुन के लाइफ में पीछे रह जाते हैं ना, आप कभी भी आगे नहीं
मिल पाओगे। आपको खुद पर ट्रस्ट करना बहुत जरूरी। जिस प्रकार से राघव ने अपने पर विश्वास करके फिर से कंपनी को खड़ा किया और वापस से एक बड़ा नाम कमाया, उसी प्रकार से तो हर इंसान के ऊपर, हर एक इंसान को अपने पर भरोसा करना बहुत जरूरी है और अपने भरोसा करके वापस से वो काम स्टार्ट करना चाहिए जिस काम के अंदर आप एक बार हार चुके। सेल्फ बिलीव सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद पे विश्वास करते हो ना, आपको दुनिया की कोई ताकत दोस्तों हरा नहीं सकती। सो दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला तो आप कमेंट करके जरूर बताना और इसी प्रकार की मैं आपको स्टोरी हमेशा लाता रहूंगा मेरे चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे कि इसी प्रकार के मोटिवेशनल स्टोरियाँ, कहानियाँ और वीडियो में आपके लिए हमेशा लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।